हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह हो गई है और सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो सुबह का मौसम आज बहुत ही सुहावना मौसम है। तो इधर हम छत पर आ गए हैं। घर में झाड़ू मैंने लगा दिया है, उसके बाद में छत पर आ गए हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो जो राख थी चूल्हे में वो कर दी है मैंने बरोसी में, और उसके बाद में पूरी छत पर लगा देते हैं झाड़ू। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना कि हमारी इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं छत पर, तो उनको भी सही जगह पर रख देते हैं। और सुबह के टाइम यहाँ पर खाना नहीं बनाते हैं, शाम के टाइम में कभी कभी खाना यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहीं पर चूल्हे की पुताई करनी है। अंदर साइड में चूल्हे की पुताई मैंने कल दोपहरी में की थी, तो वहाँ पर नहीं करनी है। तो बस पहले पूरी छत पर लगा देते हैं झाड़ू। और मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थोड़े बहुत बादल छाए हुए हैं, तो इसी वजह से धूप नहीं है। और वैसे अभी टाइम भी नहीं इतना ज़्यादा हुआ है, लगभग सुबह के 6 बज गए होंगे। तो जो है ना कि घर के काम भी करने होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ही लग जाता है सुबह के काम करने में। तो उसके बाद में ही हम छत पर आए थे। और फिर बनाएंगे चाय नाश्ता, फिर नहाना धोना होगा और पूजा पाठ होगा। और उसके बाद में ही फिर छत पर आएंगे खाना बनाने के लिए। तो आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी बादल छाए होते हैं और हवा भी चलती है थोड़ी बहुत, तो गर्मी नहीं होती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा सुबह से ही गर्मी हो जाती है, और फिर जब धूप निकलती है तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं ये सारे काम, और ख़ासकर चूल्हे पर खाना बनाना। और वैसे तो गैस पर खुले में बनाओ खाना तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और गैस पर भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि जो हमारी रसोई है पक्की वाली, वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इसी वजह से घर में भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप सभी को आज का मौसम दिखाते हैं। चारों तरफ से बादल थोड़े बहुत छाए हुए हैं। और नहा लिए हैं, पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद में हम छत पर फिर से आ गए हैं। तो यहाँ पर खाना आप बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे परवल और आलू की सब्ज़ी। परवल नहीं है, कुंदरू है। तो कुंदरू और आलू की सब्ज़ी। और वैसे तो पहले हम जो है ना कि कुंदरू को उबाल लिया है, और उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। तो पहले थोड़ी सी हम कुंदरू की सब्ज़ी अलग बनाएंगे और आलू की सब्ज़ी अलग बनाएंगे। तो आलू और टमाटर बनाएंगे, और कुंदरू की सब्ज़ी जो है ना कि थोड़ी सी ही थी, थोड़ी सी और होती तो कुंदरू की ही सब्ज़ी हो जाती सभी लोगों के लिए। लेकिन थोड़ी सब्ज़ी की वजह से 2 सब्ज़ी हमको बनानी थी। और इसमें आलू अगर हम डाल लेते तो जो है ना कि आरोही के पापा फिर बोलने लगते हैं कि इसमें ही आलू इसी में बना लिए, अलग अलग बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है ना कि अलग बनाएंगे, और कुंदरू की सब्ज़ी अलग बनाएंगे। तो सारे मसाले भी मैंने पीस लिए थे। तो मसाले तो रोज़ ही जो डालते हैं वही मसाले हैं। और जो है ना कि आज टमाटर भी मैंने 2 पीस लिए थे। तो थोड़ा सा रसा कुंदरू की सब्ज़ी का गाढ़ा गाढ़ा हो गया था, तो अच्छा लग रहा था खाने में। और आज थोड़े से रसा वाले ही कुंदरू बनाए थे, क्योंकि थोड़े से चावल भी बनाए थे और रोटियां भी सेंकी थी। और इधर उसके बाद में हम लोग लग गए हैं बिस्किट बनाने में। तो आज फिर से बिस्किट बनाने का प्लान हो गया सभी का कि बिस्किट बनाओ, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और आरोही और हमारी देवरानी जी बनाने में लगी हुई हैं, और इधर हम इनको अच्छे से भून लेते हैं। और थोड़े से ही बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो उस दिन जब बनाए थे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और ख़ासकर आरोही के पापा को। तो मैंने कहा चलो आज फिर से दोबारा से बना लेते हैं। तो उसी तरीके से आज भी बिस्किट बनाए हैं, आटे के ही बनाए हैं। और थोड़ी सी इसमें रवा डाली है, और जो है ना कि मोइन भी डाला है तेल में। तो बहुत ही अच्छे आज भी बिस्किट हमारे बने थे, एकदम से क्रिस्पी क्रिस्पी बने थे। खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे, कुरकुरे कुरकुरे बने थे। तो इधर अच्छे से तल लेते हैं बिस्किट को। और आरोही लगी हुई हैं आज बनाने में, बहुत ही तेज़ से बना रही हैं बिस्किट। और उस दिन तो आरोही को मैंने नहीं छूने दिए थे, लेकिन आज आरोही लगी हुई हैं बनाने में। और इधर हमारी ननद जी भी आ गई हैं। तो सभी लोग अब लग गए हैं बिस्किट बनाने में, अपने अपने तरीके से सभी लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी ननद जी ने कुछ इस तरीके की डिज़ाइन इसमें दी है बिस्किट में। और डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लग रही थी। और हम लोगों ने तो चौकोर ही काटे थे, ज़्यादा कुछ डिज़ाइन नहीं दी थी। उस दिन जैसे बनाए थे उसी तरीके से आज भी बनाए थे, लेकिन हमारी जो ननद जी हैं उन्होंने थोड़े से डिज़ाइन वाले बना दिए थे, गोल वाले बिस्किट। तो इधर बिस्किट भून लेते हैं, उसके बाद में फिर जो हमारे घर के काम है वो करेंगे।
तो यही सारे काम लगे रहते हैं और हर हाउस वाइफ के यही हाल है, सुबह से ही लग जाते हैं सभी कामों में घर के और पूरा दिन यही सारे काम लगे रहते हैं। तो वैसे तो खाना तो जल्दी से बन गया था, लेकिन उसके बाद में फिर हम लोगों ने कहा चलो चूल्हा जल रहा है तो बिस्किट भी साथ में बना लेते हैं और नीचे बनाएंगे, फिर गर्मी वहाँ पर हो जाएगी नीचे घर में बरामदे में, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब भी हम गैस जलाते हैं। तो छत पर ही बना लिए थे बिस्किट। तो इधर हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बिस्किट बने हैं। थोड़ा सा मीठा कम ही आज डाला था, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया था, तो आज बहुत ही टेस्टी बने थे बिस्किट। तो इधर सारे बिस्किट मैंने भून लिए हैं और सभी को देते हैं खाने के लिए, तो बताते हैं सभी लोग कैसे बने हैं। लेकिन आज भी वैसे ही बने थे जैसे उस दिन बने थे, बहुत ही अच्छे बिस्किट बने थे। तो सभी को पसंद जो चीज़ आती है वो चीज़ बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दोपहरी के टाइम। तो सुबह के सारे काम हमारे हो चुके थे, वो आप सभी के साथ में मैंने शेयर नहीं किया है। इधर हमारा दोपहरी का खाना बन रहा है, तो इसमें तुरई की सब्ज़ी बन रही है। तो सुबह के टाइम भी चावल और रोटियां सभी चीज़ें बनाई थी और इतने टाइम जो है ना कि चावल बनाएंगे, तुरई की सब्ज़ी बनाएंगे और कुछ हमारे यहाँ मेहमान भी आ गए थे, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो चावल और जो है ना कि तुरई की सब्ज़ी बना लेते हैं। और रोटियाँ तो रखी हैं तो सभी लोग खा लेंगे। और जो भी अगर जो मेहमान हमारे यहाँ आए हैं वो अगर खाना खाएंगे तो 2-4 रोटियाँ भी सेंक लेंगे तो खा लेंगे। और इधर चावल भी मैंने बीन लिए हैं, तो चावल जो है ना कि गैस पर ही रखेंगे बनने के लिए और सब्ज़ी यहीं पर बना लेंगे, तो जल्दी से हमारा खाना बन जाएगा। और आरोही यहाँ पर दे रही थी शैतानियाँ, तो धूप नहीं थी आज, लेकिन फिर भी गर्मी तो हो ही जाती है थोड़ी बहुत दोपहरी के टाइम। तो आरोही यहीं पर छत पर ही टहलने लगी थी। और इधर लगभग आप सभी से मिले हैं 3 बजे के टाइम। तो इधर आरोही का हो रहा है डांस और मेहमान भी चले गए थे, उसके बाद में ही आप सभी से हम मिले हैं। तो मेहमानों को नहीं दिखाया क्योंकि सभी जो मेहमान होते हैं सभी को ब्लॉग में या कैमरे के आगे आना पसंद नहीं होता है, तो इसी वजह से हम सभी को कैमरे में नहीं लेते हैं। और इधर आरोही ज़ोरदार का डांस कर रही हैं। तो यहाँ पर जो है ना कि भक्ति का गाना बज रहा था, श्री कृष्ण भगवान वाला, तो उसी पर ये डांस कर रही हैं। और मुरली आप सभी देख सकते हैं कि आरोही बना रही हैं हाथ से किस तरीके से। तो जो है ना कि जन्माष्टमी का त्यौहार भी आ गया है, तो इसी वजह से आरोही डांस करने में लगी हुई हैं कि मम्मा हम डांस करेंगे। और आरोही बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी और सभी लोग हंस भी रहे थे, तो इसी वजह से बड़ी अम्मा उधर से निकली थी, तो बड़ी अम्मा ने इनके ऊपर से नज़र उतार दी थी। और कई गानों पर आरोही ने डांस किया था, लेकिन आरोही मान नहीं रही थी। फिर हमने जो है ना कि साउंड को बंद ही कर दिया था। मैंने कहा कि अब नहीं बजाएंगे, नहीं तो फिर आरोही जो है ना कि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगती हैं कि मम्मा हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, क्योंकि जब दिन भर चलोगी डांस करोगी तब तो पैर तो दर्द ही करेंगे। तो और यहाँ पर भी लगी हुई हैं डांस करने में, बहुत ही ज़ोरदार का डांस यहाँ पर भी हो रहा है। और उधर हमारे बर्तन भी पड़े हुए हैं, काम भी पड़े हैं, जो कि दोपहरी में खाना बना था तो वही सभी काम हमारे अभी पड़े हुए हैं। और गर्मी हो गई थी दोपहरी के टाइम, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो गई थी, तो जो काम हमारे थे वो हम लोगों ने नहीं कर पाए थे। तो मैंने कहा थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाए उसके बाद में ही काम करते हैं। तो इधर जो चावल बनाए थे वो कुकर भी अभी रखा है, तो कुकर में थोड़े से चावल भी बचे हैं, तो चावल रख देते हैं कटोरी में और कुकर को तब तक हम भिगो देंगे। और अभी इधर रसोई की भी तब तक हम साफ़ सफाई कर लेंगे, कुकर भी अच्छे से हमारा भीग जाएगा, तो उसके बाद में ही फिर हम बर्तन मांजेंगे। और बर्तन भी हो गए हैं, बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं। और थोड़ी सी सब्जी ये बच गई थी सुबह की, तो ये ख़राब हो गई है, तो ढककर यहीं पर रख दी है मैंने, क्योंकि इतने टाइम अब कहाँ ले जाएं। थोड़ी देर में जब भी कोई बगिया जाएगा तो इसको ले जाएगा, भैंस को डाल देगा, बड़ी अम्मा की भैंस को। और इधर थोड़े से बर्तन रखे हैं, उनको भी सेट करके रख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पोंछा लगा देंगे और गैस को भी साफ़ करना है, गैस चूल्हे को। और जो दोपहरी में तुरई बनाई थी उसकी जो है ना कि बकली हम लोगों ने निकाल कर रख ली है बनाने के लिए। तो शाम के टाइम में बकली बनाएंगे, आलू बनाएंगे, आलू इसमें 2 डाल लेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। जो तुरई की बकली होती है, छिलके जो ये तुरई के छिलके होते हैं मोटे मोटे से निकाल लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर गैस की साफ़ सफाई कर देते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि शबनम जी आप गैस चूल्हा को अच्छे से साफ़ नहीं करती हो,
तो दीदी जी वैसे तो सही से साफ़ करते हैं, लेकिन जो है ना कि थोड़ा बहुत अगर हमारी गैस पर काम होता है तो बहुत जल्दी से गैस चूल्हा गंदा हो जाता है। और वैसे भी इतने अच्छे से साफ़ भी नहीं है, क्योंकि ये लोहे का चूल्हा है तो मुर्चा सा छा गया है, और जो हमारे ये चूल्हे होते हैं रखने वाले वो भी ख़राब हो गए हैं। तो बर्नल जो फूटा था वो तो आ गया है, लेकिन अब दूसरे चूल्हे भी लेने हैं, पूरा गैस चूल्हा ही लेना है। लेकिन अभी तो बस ऐसे ही काम चला रहे हैं। तो कुछ भी थोड़ी सी भी अगर चीज़ बनाओ तो बहुत जल्दी से ही जो है ना कि गैस चूल्हे में गैस चूल्हा गंदा हो जाता है। और कुछ जो है ना कि पानी के छपके भी पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पानी है अच्छा नहीं है, तो उसके छपके जैसे पड़ जाते हैं, बर्तनों में भी पड़ जाते हैं, और गैस चूल्हा कोई चीज़ भी साफ़ करो उसमें पड़ जाते हैं। और पीला पानी है तो पीला पानी की वजह से जो हमारे बर्तन हैं, अगर बर्तन में पानी रख दो तो बर्तन भी पीले पड़ जाते हैं। और जो भी ये बर्तन हैं, प्लास्टिक के हों या स्टील के हों या लोहे के हों, कोई भी बर्तन हो, सारे बर्तन जो हैं पीले पड़ जाते हैं। तो ज़्यादा देर तक पानी भी भरकर हम लोग नहीं रखते हैं। और जो है ना कि बाहर वाला नल है उसमें भी पीला ही पानी आ रहा है, और जो बगिया में नल है उसमें भी पीला ही पानी आ रहा है। जो सरकारी नल हैं, जो कि समर है या सरकारी नल जैसे हैंड पैप, उनमें जो है बिल्कुल सफ़ेद कलर का पानी आता है, और बाकी के जो नल हैं इनमें पीला पानी हो गया है। तो इसी वजह से हमारे बर्तन भी थोड़े बहुत पीले पीले हो जाते हैं। तो राख से ही हम बर्तन मांजते हैं। वैसे तो पीले ना हो बर्तन तो ऐसे भी मांज सकते हैं साबुन से खाली, लेकिन इसी वजह से हम खाली साबुन से बर्तन नहीं मांजते हैं। जब भी मांजते हैं तो राख लगाकर ही बर्तन मांजते हैं, तो अच्छे से हमारे बर्तन साफ़ हो जाते हैं। और इधर सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं। तो बर्तन पहले जो हल्के हल्के वाले बर्तन हैं वो सारे धुलकर रख देंगे, उसके बाद में मांजेंगे कढ़ाई। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो इधर एक बार मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं, तो वो थोड़ा सा पानी भी अच्छा नहीं था, तो मैंने कहा चलो एक बार उनसे बर्तन धुल लेते हैं और उसके बाद में अच्छे पानी से बर्तन धुल लेते हैं। तो दोबारा से हम पानी लेकर आए हैं, और पानी भी हमसे कुछ ज़्यादा ही लग जाता है बर्तन धुलने में। इतना ज़्यादा जो पानी है हमारी ननद जी से नहीं लगता है, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है, और बाहर से ही सारा पानी भी लाना होता है। वैसे निकल रहा है पानी, लेकिन बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी हमारे नल में निकल रहा है, क्योंकि नल तो चल रहा है लेकिन बहुत ही कम ही पानी निकलता है, और पानी भी बिल्कुल गंदा गंदा सा निकलता है। तो इसी वजह से हम लोग नल नहीं चलाते हैं, बाहर से ही पानी लेकर आते हैं। तो बाहर वाले नल में अच्छा पानी भी निकलता है और ज़्यादा पानी भी निकल रहा है। तो इधर सारे बर्तन मैंने धुलकर रख दिए हैं, अच्छे से सेट करके रख दिए हैं, और उसके बाद में कढ़ाई भी मांज ली थी। और इधर आप सभी से मिले हैं, रात हो गई है, रात के लगभग बज गए हैं 8। तो यहाँ पर आरब खेल रहे हैं और हमारी ननद जी हैं और आरोही हैं। तो इधर हम बिस्किट लेकर आए थे और पानी आरोही के पापा के लिए। तो मैंने कहा तब तक बिस्किट खा लो, उसके बाद में खाना लेकर आएंगे, क्योंकि खाना भी बन चुका है। बस सब्जी अभी हमारी बन रही है, रोटियां सिक गई हैं। और आरोही को तब तक आरोही के पापा ने जो है ना कि एक मार भी दिया था और डांट भी दिया था। और क्यों डांटा ये आप सभी को बताते हैं, क्योंकि आरब को ये खिला रही थी, तो थोड़ा सा जो है ना कि बच्चों की तरह ही खिलाते हैं। तो आरब रो दिए, तो इसी वजह से आरोही के पापा ने कस के इनको डांट दिया और एक धीरे से मार भी दिया था। तो आरब की वजह से आरोही की मार हो गई है आज। तो आरोही को हम छुपा रहे थे, और वैसे आरोही के पापा भी छुपा रहे थे, लेकिन आरोही चुप नहीं रही थी, रो रही थी, क्योंकि आरोही बहुत जल्दी से ही रोने लगती हैं। कोई कुछ भी कह दे, थोड़ा सा भी कोई बोल दे कुछ, तो आरोही बहुत जल्दी से ही रोने लगती हैं। तो इधर आरोही चुप गई हैं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।